We'll carry on where we stopped last week on the aspect of learning to humble ourselves. और पिछले सप्ताह जहाँ हम रुके थे वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दीन करने के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। Both in 1 Peter 5:6 and James 4:10, the Bible exhorts Christians to humble themselves before God and before people. और पहला पतरस 5:6 और याकूब की पत्री 4 और 10वीं आयत में हम इन दोनों स्थानों में हम यही पढ़ते हैं कि परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दीन करने के विषय में यहाँ पर हम चर्चा पाते हैं। God wants us to humble ourselves. He doesn't want to humble us. He wants us to humble ourselves. और प्रभु हमें दीन नहीं बनाते, प्रभु चाहते हैं कि हम अपने आप को नम्र और दीन बनाएं प्रभु के हाथों में। And He's given us in the Bible resources by which we can learn to humble ourselves. और बाइबल में ऐसे बहुत सारे स्रोत दिए गए हैं जिनके द्वारा से हम अपने आप को नम्र बनाने के विषय में सीख सकते हैं। And more we humble ourselves, the more we receive grace from God, because God gives grace to the humble. और जितना हम अपने आप को नम्र करेंगे उतना हम प्रभु का अनुग्रह पाएंगे, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह नम्र और दीनों के लिए ही दिया गया है। And last week we spoke about 3 ways by which we can learn to humble ourselves. और पिछले सप्ताह हमने देखा था तीन तरह से हम अपने आप को नम्र कर सकते हैं। Number 1 was remembering the work of Christ on the cross for us. To the cross only we are actually God's children, otherwise we are lost. और पहला हमने देखा था कि प्रभु के क्रूस के द्वारा से हम सीखते हैं नम्र करना, अपने आप को नम्र दीन करना। हकीकत यही है, सच्चाई ये है कि प्रभु के क्रूस के द्वारा से ही हम प्रभु की संतान ठहरते हैं। Remember the cross, we can't be proud. We realize that there's nothing we have achieved, everything we received from God. और जब भी हम क्रूस की ओर देखते हैं, क्रूस को स्मरण करते हैं, तो हम इस बात को स्मरण करते हैं कि हम अयोग्य हैं, सिर्फ प्रभु का क्रूस ही है जिसके द्वारा से हम प्रभु की संतान ठहरते हैं। Number 2, we spoke about how as we grow in the Lord, we remember our beginnings, how when we began, where we were, and how God has brought us from that situation. और दूसरा हमने देखा था कि जब हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं तो हम अपनी शुरुआत को हमेशा स्मरण करते हैं कि हमारा भूतकाल क्या था, हम कैसे हमारा पास था, उसको हम स्मरण करते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाते हैं। When you're blessed by the Lord, we tend to forget how we all began. और जब हम बहुत सारी आशीषें हमें प्रभु देने लगता है तो हम भूल जाते हैं कि हमारी जो यात्रा थी वो कहाँ से आरंभ हुई थी। And third thing is to remember that what we are today is only by the grace of God. We have not achieved anything, we received from God His grace. और तीसरा अपने आप को नम्र करने का तरीका ये है कि हम इस बात को याद रखें कि जो कुछ भी आज हम हैं वो प्रभु के अनुग्रह से है। हमने कुछ भी अपने बल सामर्थ्य से नहीं पाया, परंतु प्रभु के अनुग्रह से हमें मिला है। The Lord spoke about the Israelites through the prophet Hosea in Hosea chapter 4 verse 6. प्रभु ने अपने दास से पुराने नियम में होशे की पुस्तक 4 और उसके 6 आयत के द्वारा से प्रभु ने अपने लोगों से बात किया। Hosea 13:6, not 4:6, 13 chapter verse 6. होशिया की पत्री उसका 13वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में, when I fed them they were satisfied, when they were satisfied they became proud, then they forgot me. So 6ठी आयत में ऐसा लिखा है, परंतु जब इजरायली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वे मुझको भूल गए। God fed them, when God fed them, they became proud, then they forgot God. और प्रभु उनको खिला रहा था और जब वो खाकर उनका तृप्त हो गए तब वो परमेश्वर को भूल गए, उनका घमंड आ गया उनके मन में। So when you become proud, we forget that we are once where we were, now where we are, so all because of grace we forget it. So remember your beginnings and remember that what you are today is because of His mercy and grace. और जब हम प्रभु की ओर से हम पूरी रीति से तृप्त किए जाते हैं तो हम घमंड के कारण से, घमंड में हम भूल जाते हैं कि हमारी यात्रा कहाँ से आरंभ हुई थी। और हम हमेशा इस बात को याद रखें कि मैं क्या था और आज प्रभु के अनुग्रह से मैं क्या हूँ। These 3 points you shared last week. पिछले सप्ताह हमने इन 3 बिंदुओं पर, 3 विषयों पर चर्चा किया था। And I'm going to share tonight 4 more ways by which you can humble ourselves. और आज भाई कहते हैं मैं 4 और ऐसे बातों को बताऊंगा। Now the fourth, that is first one for today and fourth in the series, is the fact that when you ask God for His wisdom, that wisdom will teach us to be humble. और चौथा जो तरीका है
वो आज की इस श्रृंखला का चौथा तरीका है, लेकिन आज का वो पहला बिंदु है। और उसमें ये है कि जब हम अपने आप को प्रभु की अधीनता में सौंपते हैं, No, we ask God for His wisdom. हम प्रभु से उसकी बुद्धि मांगते हैं, तब प्रभु हमें नम्र और दीन करते हैं। And wisdom will teach us to humble ourselves. और जब प्रभु की ओर से बुद्धि हमें मिलती है, तो वो हमें शिक्षा देती है कि हमें कैसे दीन होना है। In James chapter 3 verse 13 we read, "Who is wise and understanding among you? Let him show it by his good life, but it done in the humility that comes from wisdom." और याकूब 3:13 में हम पढ़ते हैं, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। So the namrata comes from Gyan. So when you have wisdom of God, that wisdom will teach us to be humble and not be proud. तो जब परमेश्वर का ज्ञान हमें मिलता है, तब हम नम्र होते हैं, और वो ज्ञान जो परमेश्वर की ओर से आता है, वो हमें सिखाता है कि हमें कैसे नम्र और दीन बनना है। And the good news is this wisdom of God is available for every Christian. In fact, God wants all of us to ask Him for the wisdom and receive it. और जो आज का शुभ संदेश आज के लिए मसीहियों के लिए है, वो ये है कि प्रभु चाहता है कि हर मसीही व्यक्ति बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण हो। और प्रभु ने कहा कि अगर तुम्हें बुद्धि की घटी है तो तुम मांगो, और वो हमें बिना उल्हाना के देते हैं। Wisdom is not a choice for a Christian, it's mandatory. If you lack it, ask God, He will give to us. और जो बुद्धि की आवश्यकता है, वो मसीहियों के लिए चुनाव नहीं है, वो प्रभु की ओर से दिया गया वरदान है, वो सबके लिए आवश्यक है। प्रभु के अगर हमें बुद्धि की घटी है तो हम मांगे प्रभु से, प्रभु हमें देगा। There are two kinds of wisdom. दो तरह का ज्ञान बुद्धि है, Man's wisdom, God's wisdom. एक तो मनुष्य की बुद्धि और एक है परमेश्वर का ज्ञान। We are used to man's wisdom. As we follow the world and look at the things of this world, we acquire man's wisdom, which is actually not from God. और जब हम इस संसार की ओर देखते हैं, संसार की जो शिक्षा हमें मिलती है, उससे हम मनुष्य की बुद्धि हासिल करते हैं, और वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो संसार की ओर से है। The third chapter of James, verse 13 to 16 talks about man's wisdom. 17th verse talks about God's wisdom. और याकूब की पत्री का तीसरा अध्याय उसकी 13 से लेकर 16 आयत तक मनुष्य की बुद्धि के बारे में वर्णित है, और 17वीं आयत जो है वो परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि को प्रकट करता है। Read the entire passage. We'll read 13 to 16 first and then 17th verse. आइए हम याकूब की पत्री 3 अध्याय 13 से लेकर 16 आयत तक पढ़ेंगे। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से और उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। इसलिए कि जहां डाह और विरोध होता है, वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। 17वीं आयत हम पढ़ेंगे। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। Now, God's wisdom is hidden in Christ. अब परमेश्वर का ज्ञान जो है वो मसीह यीशु में छिपा हुआ है। In 1 Corinthians 2:7 is written, this wisdom is secret and it is hidden. पहला कुरिन्थियों 2:7 में लिखा हुआ है कि ये छुपा हुआ ज्ञान है, और ये परमेश्वर का गुप्त ज्ञान है। And where is it hidden? लेकिन वो कहाँ छिपा हुआ है? Colossians 2:3 says, in him, meaning in Christ, are hidden the treasures of wisdom and knowledge. और ये कहाँ छिपा हुआ है? कुलुसियों 2 और 3 आयत में लिखा है कि सारा भंडार प्रभु यीशु मसीह में छुपे हुए हैं। So when you follow Jesus, and to be in him basically means to obey him. और प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब हम चलते हैं और उसमें छिपे रहते हैं, इसका मतलब है कि हम प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में बने रहते हैं। In the process of obeying him, we manifest the wisdom of God. और जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते चलते हैं, तो हम प्रभु की बुद्धि को पाते जाते हैं, ज्ञान को हम पाते हैं। In 2 Timothy 3:15 is written, scriptures make us wise unto salvation. 2 तिमोथी
3 और 15 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन शास्त्र जो है वो हमें बुद्धिमान बना सकता है। Also, one of the gifts of the Holy Spirit is the word of wisdom. और पवित्र आत्मा के द्वारा से भी हमें बुद्धि और ज्ञान का वरदान मिलता है। In 1 Corinthians 12:8, it talks about the word of wisdom that we can manifest to the Holy Spirit, and therefore, all of us who are believers in Jesus can manifest wisdom and thereby learn to humble ourselves. और पहला कुरिन्थियों 12:8 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं। Now, pride and impatience go together. और जो घमंड है और उतावलापन है, ये दोनों एक साथ जाते हैं। And humility and patience go together. और नम्रता और दीनता और संयम ये एक साथ जाते हैं। Just like humility comes from wisdom, even patience with regard to people comes from wisdom. और जैसे नम्रता परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, वैसे ही संयम भी प्रभु की ओर से हमें वरदान में मिलता है। In Proverbs 19:11 it says, a man's wisdom gives him patience. It's his glory to overlook an offense. और नीति वचन 19वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में ऐसा लिखा है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वो विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना उसे सोहता है। So we not react to people criticizing us and troubling us, but rather we will respond in a godly way with wisdom. तो अगर कोई लोग हमारी भर्त्सना करते हैं या हमारी हमें निरादर करते हैं, तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे और हम उसको एक तरह से नजरअंदाज करके भूल जाएंगे। So all Christians can learn to humble themselves because all Christians have access to God's wisdom. और हर मसीही व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख नम्र और दीन बना सकता है, क्योंकि हर एक मसीही व्यक्ति के पास ये अवसर है कि वो प्रभु के पास सीधा उससे संपर्क साध सकता है। Number 5 is we learn to humble ourselves as we face people who keep on praising us and talking good of us, and when we have the wisdom of God, we will know how to respond to that and preserve our humility. और जब बहुत सारे लोग हमारी बड़ाई करते हैं, हमारी बहुत सारी तारीफें करते हैं, तो शायद हमारा मन फूल सकता है, लेकिन जब अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में, प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं, तो हम उनके उस तारीफ को और उससे हम समझ पाएंगे कि वो किस रीति से हमारी तारीफ कर रहे हैं, और हम समझ बूझ और ज्ञान के साथ उसका प्रत्युत्तर दे पाएंगे। The test of our humility and our wisdom is when people come and praise us and how we respond or react to that. और जब हमारी ये एक हमारी परीक्षा होती है कि लोग हमारी जब बहुत सारी तारीफें करते हैं, तो हम किस रीति से उनका सामना करते हैं या उनका प्रत्युत्तर देते हैं। Wisdom will teach us that whatever good gift you have got is a grace of God, is a gift of God. We didn't earn it, we received it. तो जब हमारा नम्रता और दीनता अगर हमें मिली है और जब लोग हमें तारीफ कर रहे हैं, तो हम इस बात को समझ पाएंगे कि ये सब मैंने किसी अपनी बल से, सामर्थ्य से नहीं पाया, परंतु प्रभु की ओर से मुझे वरदान मिला है, इसीलिए मैंने ये हासिल किया है। So the fifth point I would say, remember the donkey. और 5वीं बात भाई कहते हैं कि उस गधे को स्मरण रखें। Donkey on which Jesus sat when he went to Jerusalem. वो गधा जिसके ऊपर बैठकर गधी का बच्चा जिसके ऊपर बैठकर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। Now from the Mount of Olives he went down towards the east gate of Jerusalem, sitting on a donkey, on a colt. और जब जैतून के पर्वत से प्रभु नीचे उतर कर आए, तो उस गधी के बच्चे के ऊपर, वो लादू के बच्चे के ऊपर बैठ करके उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया। Now the disciples had put their cloaks upon that donkey. और जो चेले थे, उन लोगों ने गधे के ऊपर अपने वस्त्रों को बिछाया। And the common people, they put the cloaks on the ground as Jesus was sat on a donkey coming down the mountain. और जो साधारण लोग थे, उन लोगों ने उस गधे के सामने भूमि पर अपने वस्त्रों को बिछा दिया, और जब वो जिसके ऊपर बैठकर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, They put the cloaks on the ground to honor Jesus. उन्होंने अपने वस्त्रों को भूमि पर बिछाया प्रभु यीशु मसीह का सम्मान करने के लिए। Sitting on the donkey on the cloaks of the disciples, and the cloaks of the common people were on the ground, on the rocks, on the stones. और जो प्रभु यीशु मसीह जिस
गधी के बच्चे पर बैठे थे, उस गधी के ऊपर के बच्चे के ऊपर जो वस्त्र थे वो चेलों के वस्त्र थे, लेकिन जो साधारण मनुष्य वहां पे ढेर और खड़े थे, भीड़ खड़ी थी, उन्होंने अपने वस्त्र भूमि पर, चट्टानों में, पत्थरों के ऊपर बिछाया ताकि प्रभु यीशु मसीह का जो उसके ऊपर से प्रभु यीशु मसीह चलकर जा सकें गधे के साथ। Who walked on the cloaks? तो उन जो साधारण मनुष्यों के वस्त्रों के ऊपर कौन चला? Not Jesus, the donkey walked. प्रभु यीशु मसीह नहीं चले, गधा चला। The donkey had the pleasure walking on the cloaks for a change, and because he on top of the donkey was Jesus. सो जो गधा था उसको तो एक अच्छा सुअवसर मिला कि वो तो मनुष्यों के कपड़ों के ऊपर, वस्त्रों के ऊपर से होकर के जा रहा, लेकिन सच्चाई ये थी कि उस गधी के ऊपर, गधी के बच्चे के ऊपर जो बैठा था वो प्रभु यीशु मसीह थे। The whole group went to Jerusalem. Jesus got off the donkey and they sent the donkey back as Jesus promised. और जैसे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में पहुंच गए तो प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे से उतर गए और फिर गधी के बच्चे का जैसा प्रभु ने वायदा किया था कि वो वापस दे देंगे, वो वापस भेज दिए गए उसके घर में। When the donkey went back, nobody put cloaks on the ground. लेकिन जब वो गधी का बच्चा वापस जा रहा था, किसी ने अपने वस्त्र उसके सामने नहीं बिछाए, There was no Jesus on the donkey. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बैठे नहीं है गधी के बच्चे के ऊपर। In the same way, when people honor us, they say nice things about us, let it not go to the heart. और जब इसी रीति से जब लोग हमारी तारीफ करते हैं, बहुत सारी हमारी बड़ाई करते हैं, तो हमें इसको अपने हृदय में बैठाने की जरूरत नहीं है कि मेरे बल से मुझे मिली ये तारीफें। You must remember at that point of time, that is because of Jesus living inside us, because of His grace upon us, that we have good things in us. और ये उस समय हमें स्मरण करना है कि प्रभु यीशु मसीह हम में रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन में बना हुआ है, इसलिए हमें ये सब बातें मिली हैं। Whatever good there is in us is because of Him. He gave it to us and we received it. That's why. जो भी अच्छाइयां हमारे अंदर हैं वो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी हैं और हमने उसको पाया है उनके द्वारा से। No doubt God is working in us, He's blessing us with so many gifts and He's pampering us, and people recognize that. They'll come and say, oh, you changed so much, you're so nice, all that they will say. Yes, it's true. Don't undermine it. Don't try to play it down. But acknowledge that it's because of the grace of Jesus. We are give Him glory. जब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमें मिला है, हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, तो हमें बहुत सारी हमारे जीवन में अच्छाइयां आती हैं और लोग आगे भी हमें बोलेंगे कि अरे आप तो बहुत कुछ बदल गए, आपका बदला हुआ जीवन है, आपको बहुत सारी आशीषें मिली। तो इसको हमें अपने हृदय में लगाने की जरूरत नहीं है। हम इस बात को समझें, स्मरण रखें कि ये सब कुछ हमें प्रभु की अनुग्रह से मिला है। Normally people say when everyone praises you, don't let it go to your head, they will say. और जब लोग कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि जब भी लोग हमें तारीफ करें तो हमारे सिर में ना जाए, हमारे दिमाग में ना बैठे वो। It's not in the head, it's in the heart. वो दिमाग में नहीं, हमारे हृदय में बैठ जाती हैं। Humility or pride is a matter of the heart, not the head. और जो नम्रता है और घमंड, ये दोनों ही ये हृदय का विषय है। Now, the Apostle Paul and Apollos were compared by the church in Corinth. Some said, I follow Paul, some I follow Apollos. They're comparing both the speakers. और जब कोरिंथ की कलीसिया में पौलुस था और अपोलोस भी थे, तो कुछ लोग वहां पे कहते थे मैं पौलुस का हूं, कोई कहता था मैं पौलुस का हूं, कोई अपोलोस का कहते थे। Some were praising Paul, some were praising Apollos. Look at the way Paul responds. Who are we? We are only servants. कुछ लोग पौलुस को की तारीफ करते थे, कुछ लोग अपोलोस की तारीफ करते थे। पौलुस कहते हैं कि मैं कौन हूं, हम कौन हैं। In 1 Corinthians 4th chapter verse 1 to 7, you can read later on, Paul says, there's nothing that we have we not received. Whatever we have, we received from God. पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 1 से लेकर 7 आयत आप बाद में भी पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है कि हमने जो कुछ भी पाया है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें मिला है। Who makes it different from anyone else? What do you have you did not receive? और हमने ऐसा क्या हमें मिला है जो हमने प्रभु से नहीं पाया। If you received it, why do you both have you did not receive it? Verse 7, read verse 7 please. मैं 7वीं आयत को मैं पढ़ देता हूँ। क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है? तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया? और जब तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया? Every gift we have is a gift from God, from the Father of the heavenly lights. It doesn't change like shifting shadows. और जो भी वरदान हमें मिला है वो परमेश्वर की ओर से मिला है। परमेश्वर बदलता नहीं है कि जैसे समय समय पर वो बदलता चले।
So when people acknowledge something good in us, in the heart we must give the glory to the Lord and tell people it's because of the Lord, not because of what I have achieved. अगर लोग हमारे जीवन में कोई अच्छाई देखते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, तो हम इस बात को मान लें कि ये मुझे प्रभु की ओर से वरदान के रूप में मुफ्त में मिला है। Thereby will preserve our humility. और इस रीति से हम अपनी नम्रता और दीनता को बनाए रखेंगे। Number 6 is basically responding to the opposite when people criticize you. और छठी बात जो है, ये इसका उलट है। जब लोग हमारी भर्त्सना करें, हमारी बुराई करें, तब हमें कैसे स्मरण करना है। When we are proud, we get hurt, we get upset, and we get angry with the person. और जब हम घमंडी हो जाते हैं, तो फिर हम असंतुलित हो जाते हैं और हम उस व्यक्ति से फिर उससे हम अनबन हो जाती है। Now the Apostle Paul had one person troubling him, insulting him and troubling him, referring to him as the thorn in the flesh. और पौलुस के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति था जो उसको बहुत परेशान पीड़ित कर रहा था और उसको वो कहता है कि मुझे एक कांटा चुभा। In 2 Corinthians 12th chapter, we read from verse 7 to 10 about how there was one person, one messenger of Satan troubling Paul. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय verse 9 you read 8 and 9. उसका दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 9वीं आयत को मैं पढ़ रहा हूं और उसका 7वीं आयत को मैं पढ़ रहा हूं। और इसलिए कि प्रकाशों के बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। शैतान का एक दूत, a messenger of Satan to trouble Paul. It must have been a human being. So with a message. शैतान का एक दूत है कि उसने मुझे घूंसे मारे। And Paul being like a normal human being, said, Lord, take it away, Lord, take away this thorn in the flesh. और पौलुस एक आम मनुष्य ही था, वो कह रहा है प्रभु इसको हटा, मुझसे दूर हटा प्रभु। Very typical human response. और ये हर एक मनुष्य का ऐसे ही व्यवहार होता है। And the Lord said, my grace is sufficient for you, my power is made perfect in weakness. और प्रभु ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। The Lord did not take away this messenger of Satan. प्रभु ने इस जो शैतान का दूत था इसको हटा नहीं दिया तुरंत। But reminded Paul that his grace, God's grace is sufficient for him. लेकिन प्रभु ने उसको ये याद दिलाया कि देख मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। So why did God allow this messenger of Satan, this thorn in the flesh, to come and trouble Paul? So पौलुस के जीवन में इस शैतान के दूत को आने के लिए परमेश्वर ने क्यों आज्ञा दिया? We find the answer for that in verse 7. उसका उत्तर हमें 7वीं आयत में मिलता है। Where Paul writes, to keep me from becoming conceited because it's thorn in the flesh, because of great revelation, does give me a thorn in the flesh. और इसका उत्तर हमें 7वीं आयत में मिलता है, दूसरा कुरिन्थियों 12:7 में, इसलिए कि प्रकाशों की बहुतायत से मैं फूल ना जाऊं। और इसलिए God had given Paul revelations. प्रभु ने पौलुस को बहुत सारे प्रकाशन दिए थे। And he was a humble man. वो नम्र तो व्यक्ति था। But God saw in Paul the tendency to become proud. लेकिन प्रभु ने देखा कि अगर पौलुस के जीवन में एक ऐसा स्वभाव भी कहीं छुपा हुआ था कि वो घमंडी हो सकता था। God sees the hearts, not the outward appearance. परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, बाहरी शरीर पर दृष्टि नहीं करता। And God saw in the heart of Paul the tendency to become proud. So even before he became proud, God allowed down the flesh to trouble him. और परमेश्वर ने देखा पौलुस के अंदर एक वो स्वभाव किसी कोने में छिपा हुआ है कि वो घमंडी हो सकता है, तो परमेश्वर ने उसके सामने ये शैतान के दूत को रखा कि वो उसको घूंसे मारे। As a preventive measure, he allowed this thorn to trouble Paul, and Paul understood that he said, therefore delight in insults, in weakness, hardship, persecution, difficulties. परमेश्वर नहीं चाहते थे कि पौलुस उस पाप में गिरे, इसलिए उसके बचाव के लिए प्रभु ने इस तरह से कार्य किया। And therefore God always examines our hearts, and he always does what is best for us. और परमेश्वर हमेशा हमारे हृदय को जांचते रहते हैं और वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे बेहतर है। The Apostle Paul, the one who always says, by the grace of God, I am what I am. Everything is grace. His ministry was by grace. His salvation was by grace. Everything was by grace. His life was by grace of the Lord.
और पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा कहता है मेरी मेरे मैं जो कुछ हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ, मेरी सेवकाई अनुग्रह की वजह से है, मेरा उद्धार अनुग्रह की वजह से है और मेरा जीवन अनुग्रह की वजह से है। सब कुछ प्रभु के अनुग्रह ही से मुझे मिला है। Yet he had to be told that Jesus' grace is sufficient for him. और फिर उसको ये बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। So difficult people come our way to keep us humble. कभी कभी हमारे जीवनों में कठिन लोगों का आमना सामना होता है। जब ऐसा आमना सामना होता है वो इसीलिए होता है कि प्रभु हमें नम्र और दीन बनाना चाहते हैं। Instead of getting insulted and hurt by what they say or what they do, we are called to be people who bless them, because people trouble us, we bless them. और कई बार हम कहते हैं कि उसने मेरा बड़ा निरादर किया, उसने ये किया, हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन प्रभु हमें यही सिखाता है कि जब हमारे जीवन में ऐसे कठिन लोग आते हैं तो हम उन्हें आशीर्वाद दें, आशीष दें। What a lesson the Apostle Paul learned. और पौलुस ने कितना खूबसूरत एक अध्ययन उसको मिला। Therefore, he says in verse 10, therefore I delight in insults, in weaknesses, in hardships, in persecution, difficulties, for when I am weak, then I am strong. और इसीलिए दूसरा कोरिन्थियों 12:10 में पौलुस कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में, उपद्रवों में और संकट में प्रसन्न हूं, क्योंकि मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। In 1 Corinthians 4th chapter, verse 12 and 13, he writes about how when we are cursed, we blessed, when we are persecuted, we endure, when we are slandered, we answer kindly. और पहला कोरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत में पौलुस कहते हैं, वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। 12 and 13 verse, 12 and 13 verse. 12 और 13 आयत में हम पढ़ते हैं, और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं। Yeah. लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं, वे सताते हैं, हम सहते हैं, वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। आज तक जगत में के कूड़े और सब वस्तुओं में खुरचन की नाई ठहरे हैं। So he said, when people curse us, we bless them. जब लोग हमें श्राप देते हैं, बदनाम करते हैं, तो हम उन्हें आशीष देते हैं। When you are persecuted, we endure. जब वो हमें सताते हैं तो हम सहते हैं। When you are slandered, we answer kindly. जब वो हमें बदनाम करते हैं तो हम उनको विनती करते हैं उनसे। That will be a response of a person who humbles himself before God and before people. ये है एक बहुत खूबसूरत तरीका कि एक आदमी जो परमेश्वर के सामने नम्र और दीन है, वो इस रीति से इन बातों का सामना करता है। The sixth point is remembering that anyone come and troubles us, it's a sign and we get hurt, it's a weakness, our weakness is exposed. In the weakness we expend the strength of God, and the thorn of the flesh keeps us humble. और छठी बात जो हमने देखा है वो यही देखा है कि जब ऐसे कठिन लोग हमारे जीवन में आते हैं, हमें परेशान करते हैं, तो हम अपने आप को नम्र और दीन बनाकर प्रभु की नम्रता और दीनता धारण करके उनका प्रत्युत्तर देते हैं। जैसे पौलुस कहता है कि वो जो कांटा मुझे चुभाया गया सिर्फ इसीलिए कि मैं नम्र और दीन बनूं, मैं फूल ना जाऊं। Every Christian must have his quota of troublesome people around him or her to keep us humble. और प्रभु के हर एक जन, मसीही जन का एक कोटा है कि भाई उसको मिला है कितना वो नम्र और दीन करे अपने आप को लोगों के सामने। So difficult people are important for us. तो इसीलिए जो कठिन लोग हैं ये हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, To keep us humble and thereby receive more and more grace from God. ताकि हम नम्र और दीन बने रहें और प्रभु से और अनुग्रह पाते जाएं। The seventh point, last point, सातवीं और आखिरी बिंदु, to teach us humility is God's love in us. परमेश्वर का प्रेम हम में बना रहता है। Look at the amazing qualities of this love of God, agape love. परमेश्वर का जो ईश्वरीय प्रेम है, वो अगापे प्रेम जो है, उसको हम देखें ध्यान से। 1 Corinthians 13 chapter from verse 4 we read. पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 4 आयत को हम पढ़ेंगे। Love is patient. प्रेम धीरजवंत है। Love is kind. कृपाल है। It does not envy. डाह नहीं करता। It does not boast. It is not proud. अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। So when you have God's love in us, we can't be proud. It will teach us humility. अगर परमेश्वर का प्रेम हम में है तो हम घमंडी नहीं हो सकते, हम फूला हुआ मन नहीं रख सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर है। So often our pride is manifest in a relationship with people.
और इसी रीति से हमारे जीवन में हमारा घमंड जो है वो मनुष्यों में हमें हमारा कहीं घमंड प्रकट हो जाता है। Or the main problems people have with other human beings, in whether it's a family life, husband and wife relationship, or relatives, or friends, or society, the problem of each other is basically because of ego. और बहुत सारा जब हमारा आपस में हमारा अक्सर हमारी परेशानियों का कारण हमारा अहंकार भरा जीवन होता है, चाहे वो हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, या कलीसिया का जीवन हो, या हमारा सामाजिक जीवन हो, उसमें किसी भी रीति से कहीं ना कहीं हमारा जो आत्मसम्मान है वो हमारे आड़े आता है और इससे हम फूल जाते हैं। When people say bad things about us, our ego is provoked and we react and we get insulted, we get upset, we get angry, and we get bitter. और जब हम लोग हमारे विरोध में कुछ कहते हैं तो हमारा जो आत्मसम्मान है वो वो खेदित हो जाता है और फिर हम क्रोध में आकर के लोगों से कुछ कुछ व्यवहार उल्टा व्यवहार करने लगते हैं। When we have the love of God in us, then we will not react that way. We will love with people, we can't be proud. Love is not proud, it does not boast. लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम हम में रहता है तो फिर हम ऐसे ऐसे प्रत्युत्तर नहीं देते, क्योंकि प्रेम जो है वो फूलता नहीं है, प्रेम जो है वो डाह नहीं करता है। And this love we receive from God as we grow in the knowledge of the Lord. और ये प्रेम हम तब प्रभु की ओर से पाते हैं, इस प्रेम को हम अपने जीवन में पाते हैं जब हम प्रभु के ज्ञान में बढ़ते चले जाते हैं। God is love. 1 John 4:16. परमेश्वर प्रेम है, पहला यूहन्ना 4:16 में लिखा है। As we grow in the knowledge of this God of love, we will have His love in us. और जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं, ये प्रेम हमारे जीवन में बढ़ता जाता है। In John 17:26, the Lord told the Father in heaven when He prayed, I have made you known to them. I will continue making you known to them that the love you have for me will be in them and I myself will be in them. यूहन्ना 17 और उसके 26 में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया परमेश्वर से और ये कहा, और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, और जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। The love you have for me, love God the Father which He has for God the Son, perfect love that will be in a Christian, in a believer. और जो प्रेम परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह से था, सो वही प्रेम जो परमेश्वर पिता का पुत्र से था, वही प्रेम मसीहियों में भी बना रहे। Yes, in the believer, not just for the believer, but in the believer. मसीहियों में बना रहे, ना कि मसीह के लिए बना रहे, ऐसा नहीं है। God's love for us is for us to enjoy. परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए, ये हमारे व्यक्तिगत आनंद के लिए है। God's love in us is for other people to enjoy, including enemies. और जो परमेश्वर का प्रेम हम में है, हमारे अंदर है, भीतर है, वो अन्य अन्य लोगों के लिए है, ताकि वो हमारे द्वारा से परमेश्वर के प्रेम को का आनंद और यह लाभ उठाएं। If we grow in knowledge of God, we'll have that love, and this love is poured on the hearts of the Holy Spirit. Romans 5:5 tells it. सो जब हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाते हैं, सो परमेश्वर का प्रेम बहुतायत से हमें दिखता है। रोमियो 5:5 में हम इस विषय में पढ़ते हैं। Read about how the Holy Spirit pours out God's love into our hearts. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया, वो उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। After salvation, the greatest gift we can have from God is the love of God. और उद्धार के बाद अगर कोई परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान अगर हमें मिलता है, अगर हमें मिल सकता है, तो वो ये है कि हमें परमेश्वर का प्रेम मिल जाए। And so 13th chapter begins by saying, if you have all the mysteries you can fathom, have knowledge and all the gifts of God, you have no love, you are an empty gong. और रेफरेंस कर दें। The 13th chapter of 1 Corinthians, the first few verses. अच्छा, हाँ। सो पहले कुरिन्थियों के 13वां अध्याय का जो पहली कुछ आयतों में हम पढ़ते हैं, अगर हम सारे हमें वरदान मिले और अगर हमें प्रेम नहीं है, तो बहुत सारे वरदानों की वहां पे चर्चा की गई है पहले कुछ आयतों में, पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में, कि हम ये सब कुछ हासिल करने के बाद भी प्रेम नहीं है तो हम कुछ नहीं है। 13th verse says, now 3 things remain: faith, hope and love. The greatest is love. लेकिन 13वीं आयत पहला कुरिन्थियों 13:13 में ऐसा लिखा है, पर विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं और इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। All three are gifts of God. Faith is the gift of God. Hope also is given to us by God only through the Holy Spirit. And so is love. But the greatest is love.
और ये तीनों के तीनों वरदान जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलते हैं, ये है परमेश्वर के ही वरदान। चाहे विश्वास है, चाहे आशा है, ये दो और प्रेम, ये तीनों के तीनों वरदान प्रभु से मिलते हैं, लेकिन प्रेम इन तीनों में सबसे बड़ा है। When we have all these gifts and we ask God for the love of God, then what happens is we are able to humble ourselves and thereby receive more and more grace from God. तो ये सारे जो वरदान हैं, ये सब हमें मिलते हैं, तो हम फिर परमेश्वर से मांगे कि हे प्रभु, मुझे अपना प्रेम भी उंडेल कर दे, ताकि मैं और अपने आप को नम्र दीन कर सकूं। The 7 ways by which we can humble ourselves, and my prayer is all of us will practically apply in your life and thereby learn to receive more and more grace from God. There's no limit to God's grace. तो हमने 7 बिंदुओं के बारे में चर्चा किया है। यहाँ पर हमने देखा कि हम कैसे परमेश्वर के हाथों में नम्र और दीन हो सकते हैं, और हम इसको सिर्फ सुनकर भूले नहीं, बल्कि प्रायोगिक रूप से इसे अपने जीवन में इस्तेमाल करें और इसको हम हासिल करें। God bless all of us. प्रभु हम सबको आशीष